नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं एफॉर्जम नंबर 72। इससे पहले हमने एफॉर्जम नंबर पढ़ा 71, जिसमें हैनीमैन सर ने बात की थी 3 पॉइंट्स की। तो ये जो 72 एफॉर्जम है ये उसी के फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करता है। हैनीमैन सर ने कहा था हाउ टू फिजिशियन गेन द नॉलेज ऑफ डिजीज। नॉलेज ऑफ डिजीज के बारे में बोला गया था। तो ये जो सेकेंड एफॉर्जम 72 एफॉर्जम है, इसमें हैनीमैन थोड़ा सा टच देते हैं डिजीज के बारे में, और ये हैनीमैन सर ने ही सबसे पहले डिस्क्राइब किया था डिजीज को। तो रिगार्डिंग द फर्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग में सर्व एज अ जनरल इलिस्ट्रेशन। डिजीज पिक्यूलियर टू मैनकाइंड आर ऑफ 2 क्लासेस। हैनीमैन सर ने जो डिजीज पूरी सारी भी डिजीज को 2 क्लासेस में से जो है डिवाइड किया। फर्स्ट एक्यूट डिजीज, देन नेक्स्ट है क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो एक्यूट एंड क्रॉनिक 2 पार्ट्स में डिजीज को मतलब डिवाइड कर दिया। एक्यूट को देखने के लिए अलग सिस्टम है, मेडिसिन को समझने के लिए, एक्यूट केसेस को समझने के लिए, और क्रॉनिक केस को समझने के लिए अलग से चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए पढ़ते हैं एक्यूट डिजीज क्या होती हैं। The first includes rapid morbid process caused by abnormal state and derangement of vital force. Such affections usually run their course within a brief period of variable duration and are called acute disease. Acute disease ऐसे morbid process, ऐसी क्या है, रैपिड प्रोसेस, अचानक से डिजीज आती है और एक अपना टाइम ऑफ पीरियड है इसका, हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन में क्या होता है, क्योर होके खत्म हो जाती है, या क्योर की तरफ जाएगी, या बहुत ही एकदम से जो है डेथ के फॉर्म में, लेकिन वो अपने कोर्स को कंप्लीट करेगी और ख़त्म हो जाएगी। पेशेंट उसमें ठीक होगा या डेथ में चला जाएगा। ठीक है, डेथ हो जाएगी। एक्यूट में ये रहता है, अपना एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम को पूरा करती हैं और ख़त्म हो जाती हैं डिजीज़। ठीक है, इसमें जो कि रैपिड प्रोसेस है, ये बहुत अचानक से आती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट सेकेंड क्लास क्या है, द क्लास embrace disease which often seems trifling and imperceptible in the beginning, but which in a manner peculiar to themselves act deleteriously upon the living organism, dynamically derange the latter and insidiously undermining its health to such a degree that the automatic energy of vital force designed for the prevention of life can only make imperfect and ineffectual resistance to these diseases in their beginning as well as during their progress, unable to extinguish them without the assistance. The vital force is powerless to prevent their growth of its own gradual deterioration, resulting in the final destruction of organism. These are called chronic disease and are originated by infection with a chronic miasm. तो जो सेकेंड क्लास डिजीज है ये धीमे धीमे आती है, इतनी कि शुरुआत में तो पेशेंट समझ ही नहीं पाता, इम्परसेप्टिबल होती है, बहुत सोचता है थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ है या थोड़ी सी मुझे कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, और ये क्या होता है, धीमे धीमे अंदर ही अंदर पेशेंट को जो है वो क्या करती जाती है कि पेशेंट को वीक करती जाती है, अंदर ही अंदर अपनी जो है चीज़ों को बढ़ाती जाती है, डिजीज़ करती जाती है अंदर ही अंदर, और पेशेंट धीमे धीमे इसे सफ़र होने लगता है और पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, अंदर ही अंदर एकदम हेल्थ को बेकार करती जाती है। और इसको जो है वाइटल फोर्स, जिसको कि जो है नेचर ने बनाया है कि हमारी लाइफ को ये प्रिजर्व कर सके, ठीक है, तो ये कुछ नहीं कर पाता उस समय, क्योंकि इससे स्ट्रॉन्गर होती हैं, चूँकि लाइफ प्रोसेस से, वाइटल फोर्स से स्ट्रॉन्गर है डिजीज़, तभी वो एंट्री कर पाई हमारी बॉडी में। ठीक है, और धीमे धीमे इसको क्या करती है, वीकर करने लगती है, वीक करने लगती है, और फिर वाइटल फोर्स में इतनी क्षमता नहीं बचती है कि वो इस डिजीज़ को निकाल के मतलब अपने आप से बाहर फेंक सके। ठीक है, और ये लाइफ मतलब अगर हम इससे बचने के लिए कोई मेडिसिनल पावर नहीं लेंगे तो ये धीमे धीमे क्या करेगी, बॉडी को बेकार करती जाती है, अंदर ही अंदर पेशेंट को जो है डिजीज ग्रस्त करती जाती है, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलने वाला है।
ठीक है, लाइफ के साथ ही जाएगी ये, धीमे 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 डिरेंज करती जाती है हेल्थ को, और वाइटल फोर्स में इतनी ताकत नहीं होती अकेले कि वो इसको बाहर फेंक सके इस डिजीज़ को। ठीक है, ऐसी डिजीज़ को हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, और ये किसी न किसी जो है मियाज़म के कारण होती है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला हैनीमैन ने इस 72 एफॉर्ज़म में वर्ड सबसे पहले वर्ड यूज़ किया है मियाज़म। ठीक है, अभी तक 71 एफॉर्ज़म तक हमने पढ़ा, तो इसमें कहीं भी मियाज़म का कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर पहली बार ये वर्ड आया कि क्रॉनिक डिजीज़ जो होती हैं वो क्रॉनिक मियाज़म के कारण होती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे 80 में, 81, 82 में हैनीमैन सर ने आगे के एफॉर्ज़म में समझाया है कि मियाज़म क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी हैनीमैन सर ने डिजीज़ को डिस्क्राइब किया है मियाज़म के फॉर्म में, डिजीज़ को नहीं। ये क्या है, हमारे अंदर ही पाई जाती हैं 3 मियाज़म, 16 सिफिलिस साइकोसिस को डिस्क्राइब किया है हैनीमैन सर ने। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे। अभी हम क्रॉनिक डिजीज़ एंड एक्यूट डिजीज़ के बारे में देखेंगे, और भी कुछ जो प्रोसेस हैं उनके बारे में जो कि हैनीमैन सर ने आगे डिस्क्राइब किए हैं। तो 72 एफॉर्ज़म में सिर्फ इतना बताया कि एक्यूट डिजीज़ क्या है, क्रॉनिक डिजीज़ क्या है। इसके बाद नेक्स्ट एफॉर्ज़म है 73, जिसमें डिस्क्राइब करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एक्यूट डिजीज़ का। तो नेक्स्ट एफॉर्ज़म हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।